और इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर जिले से। दामाद ने सास की जमीन को धोखे से करवाया रजिस्ट्री। बुजुर्ग महिला का आरोप, दामाद ने जबरन बंधक बनाकर करवाया रजिस्ट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला ने जिले के कप्तान से न्याय की लगाई गुहार। बता दें, गुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मनकटी उर्फ इटहिया के रहने वाली इंदु देवी ने अपने ही बहन के दामाद पर धोखाधड़ी कर लाखों की जमीन रजिस्ट्री कराने का लगाया आरोप। पीड़ित महिला ने जिले के कप्तान से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार 1। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा इटहिया में। यहाँ एक मामला प्रकाश में आया है। मामला ये है कि एक महिला हैं, उनकी ज़मीन उन्हीं के रिश्तेदार बहला फुसला कर ले जाकर रजिस्ट्री करा लेते हैं। आरोप ये है कि वो महिला को घर से उठाते हैं, महीनों घर पे उनको कैद करके रखते हैं, उसके बाद उनकी ज़मीन धोखे से रजिस्ट्री करा ली जाती है। लाखों रुपए का गमन हो जाता है। उनके खाते में 49 लाख रुपए डाले जाते हैं। 49 लाख डालने के बाद 20 लाख रुपए एक आदमी द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है। अब इनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं। गुलहरिया थाने में इसकी तहरीर दी गई है, सूचना दी गई है, मुकदमा नहीं दर्ज हो पाया है। अब पीड़ित परिवार एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं उन महिला के पास, जानते हैं क्या मामला है, कैसी घटना उनके साथ घटित हुई है। क्या नाम है चाची आपके? इंदु नाम है। कहाँ घर है? इटहिया। इटहिया। का मामला भइल आपके साथ? बहन के दामाद अला हमके उठा ले गए ना जबरदस्ती से। हाँ। जबरदस्ती से उठा ले गए ना, बस ले गए ना, पता नहीं कहाँ हमके ले गए। आज जबरदस्ती से जमीन रजिस्ट्री करा लेना तो मालूम है। हाँ। ओकर बस पता नहीं कहाँ हमके कैला लोग, हमके कुछ मालूम नहीं रहा। कितना दिन बाद घरे अइलू फिर? अभी नहीं पता कितना दिन के बाद हम अइली घरे। हाँ। जमीन रजिस्ट्री हो गई, कुछ पता नहीं चल पाया? कुछ पता नहीं हमके चला। ठीक है, रहने दीजिए। क्या नाम है भैया आपका? अमरजीत यादव। कहाँ के रहने वाले? मनकटी और पिटैया के रहने वाले। यहाँ एक मामला हो गया है, जमीन फर्जी तरीके से किसी ने लिखवा लिया है, क्या जानकारी है उसमें? जानकारी है मुझे, और जन सूत्रों से जानकारी मिली है, इन्हीं लोगों से जानकारी मिली है कि 4 अप्रैल को यह गायब हुई हैं। ये तो कन्फर्म मुझे पता है। तो ग्रुप में भी डाला गया है, अपने मनकटी और पिटैया ग्रुप में भी डाला गया है। और 4 अप्रैल को गायब हुई हैं। 8 अप्रैल को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं उनके लड़के और गुलहरिया थाने में। और 13 अप्रैल को इनकी ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली गई। तो और इन्हीं के बहन का दामाद बहला फुसला करके इनको उठा के ले गए थे और कुछ 1 महीना 22 दिन अपने कब्जे में वो रखे थे। तो दबाव बनाया गया गुलहरिया थाने पे। कुछ अपने परिजन लोग गए थे यहाँ के गांव के, दबाव बनाया गया। तो वहाँ से जानकारी जब मिली है इनको कि ज़मीन रजिस्ट्री हो गई, तो ये तुरंत जा कर के आपत्ति दाखिल किए। और आपत्ति दाखिल करने के बाद थाने पे मतलब नामजद जा कर के तहरीर दिए। तहरीर देने के बाद तो फिर यसो साहब दबाव बनाए, तो इस महिला को छोड़े वो लोग। छोड़ने के बाद ये महिला जब छूट पाई है, मौका पाई है, तो अपनी बेटी के वहाँ गई है भाग के। बेटी जगदीशपुर के पास में है। और उसी दौरान उसी बैंक खाते, उसी में बैंक का खाता भी खुला था इनका। तो वहाँ पे रास्ता इनको मालूम था, तो वहाँ बेटी के वहाँ भाग के गई। तो जानकारी मिली तो हम लोग गए, सब लोग मतलब गांव के कुछ परिजन और भी थे, सम्मानित लोग, सब लोग गए और उठा के ले आए। लाने के बाद फिर गुलहरिया थाने पे 2-3 दिन तक तो चलता रहा मामला। लेकिन फिर उसके बाद मामला 2-3 दिन के बाद जो है यसो साहब डांट करके भगाने लगे। तो 20 बार लगभग लड़का गया होगा, उनका लड़का, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर एसएसपी साहब के वहाँ भी आप लोग गए थे? हाँ, एसएसपी के वहाँ भी गए थे, हम भी गए थे एसएसपी के वहाँ मदद के लिए। तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर आश्वासन दिया गया। फिर सीओ चौरी चौरा वहाँ भी दिया गया तहरीर। तो वहाँ भी अब देखिए आश्वासन दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। और मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गए थे, तो वहाँ से भी एप्लीकेशन लोग लेटर ले लिए, लेकिन कोई वहाँ से भी कोई रिस्पांस, कोई आपका मदद नहीं हो पाई? कोई मदद नहीं हुआ। और उल्टे इनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। कौन? जो ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है और जो इनके बहन का दामाद जो दलाल है, वो लोग नहीं, जो ज़मीन लिखवाया है छत्रपाल गुप्ता,
वो सरैया का रहने वाला। इन्हीं के पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो हाँ, गया। छत्रपाल गुप्ता या छत्रपाल निषाद है, जी, छत्रपाल निषाद है। तो ठीक। न्यूज स्टार 1 के लिए शमशाद मलिक फिरोज खान की रिपोर्ट, पिपराइच, गोरखपुर।